नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं घातांक और करनी की। घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी की। देखिए, घातांक क्या होता है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर उसको हम बार बार गुणा कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिखना कि 5 बार इसको गुणा किया है तो 2 की घात क्या 5। तो ये चीज़ क्या होती है? घातांक होती है। मतलब हम बार बार उसको गुणा, जैसे अगर कोई संख्या 50 बार गुणा हुई है तो उसको लिखना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ये घातांक का सहारा लेते हैं। ठीक है, घातांक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को जैसे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कितनी बार गुणा हुई है स्वयं से, उसको हम उसकी क्या लिखते हैं? घात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घात, पावर। जैसे इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की घात 5। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं जिनको हम अभी देखते हैं और बाद में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, देखिए घात, देखिए जैसे अब यहाँ क्या है, इस 2 को क्या बोलते हैं? बेस या आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो 2 क्या है? आधार है, और 5 क्या है? इसकी घात। 5 क्या है? इसकी घात। तो जब आधार समान होता है, आधार समान होता है और संख्या गुणा में होती है, क्या गुणा में होती है, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, इस तरीके से। अगर आधार समान है, देखिए इसका आधार भी a है, इसका आधार भी a है, तो इस कंडीशन में जब गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, m प्लस n। देखिए ये ध्यान रखना कि ये गुणा में होनी चाहिए, गुणा में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो कि a की पावर m प्लस a की पावर n, तो यहाँ ये ऐसा नहीं होगा, m प्लस n यहाँ नहीं जुड़ेगी, यहाँ नहीं जुड़ेगी। ये गुणा में होती है तब भी घातें जुड़ती है, तब भी घातें क्या होती है? जुड़ती है। और अगर यही चीज भाग में हो, a की घात m और a की घात n, तो क्या होगा? a की घात m माइनस n। जो ये घात जैसे नीचे कोई संख्या है, अगर वो ऊपर जाती है तो चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें कि a की घात m है गुना ये ऊपर जाएगी तो a की घात क्या हो जाएगी? माइनस n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m माइनस n। और इस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे अगर संख्या बड़ी m बड़ी है, घात m बड़ी है, तो ये ऊपर पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर n बड़ी है तो फिर क्या हो जाएगी? संख्या नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर यहाँ देखिए, अगर 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 है, तो बेसमान है, बेसमान होता है तो हम क्या करते हैं? घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? 2 की घात 5 और 7 12, 2 की घात क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर 2 की घात 7 यहाँ है और 2 की घात 5, तो ये क्या हो जाएगी? 5 ऊपर जाके 7 में से घट जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 2 की घात 7 माइनस 5, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2। इसी तरीके से अगर ये उल्टा होता बाई चांस, 2 की घात 5 और नीचे 2 की घात 7 होती है, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, नीचे क्या है? घात बड़ी है, नीचे घात बड़ी है, तो आप यहाँ क्या हो जाएगा? अगर उसको ऊपर की साइड लिखते हो, ऊपर की साइड लिखते हो, तो वो क्या होगा? 2 माइनस ये क्या हो जाएगी? ऊपर जाके घट जाएगी। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो 2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 2, अदरवाइज 1 बटा 2 की घात 2, दोनों ही बात एक ही। मतलब अगर कोई संख्या ऐसे है 2 की घात माइनस 3 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3, क्योंकि ऊपर जाती है तो चिन्ह क्या होता है? घात का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अगर घात की घात हो, अगर घात की घात हो तो गुणा होती है। ठीक है, अगर कोई संख्या घात की घात हो तो क्या हो जाती है? गुणा होती है। से अगर मैं कहूँ कि a की घात m की घात n, अगर ऐसे ही है तो क्या होगी? घात की घात, ठीक है, घात की घात है तो गुणा हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या होगा? m गुणा n तरीके से। अगर ऐसा है कि 2 की घात 5
की घात 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुना 3, मतलब 2 की घात क्या हो जाएगा 15, 2 की घात क्या हो जाएगा 15। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली ये देखिए, ये कोष्टक में है, इसको क्या है कोष्टक में लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 की घात 5 की घात है वो 7। अगर यही चीज ऐसे होती 2 की घात 5 इस तरीके से, तो ये और ये क्या है बराबर नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसका मान अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 की घात क्या है 3, और अगर इस तरीके से घात की घात इस तरीके से दी हुई है और कोष्टक नहीं लगाया हुआ, तो फिर हम ऊपर की साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं, ऊपर की साइड से सोल्व करते हैं। यहाँ अगर ऐसे दे रखा है तो 5 की घात कितनी होती है, 5 की घात 3 कितनी होती है, 5 की घात 3 होती है 125, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 125, 2 की घात क्या हो जाएगी 125। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे दिया है 2 की घात 5 की घात 3 और यहाँ एक ये चीज दी हुई है, तो ये दोनों क्या है बराबर नहीं, ये क्या है बराबर नहीं होती। तो ये है घात। अब देख ये इस तरीके से ये तो हो गई। अब अगर गुणा में दी हुई है, अगर कोई संख्या ऐसे a गुणा b है, उसकी घात दी हुई है n, तो यहाँ क्या है हम a की घात n गुणा b की घात n इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यही अगर a बटा b ऐसे दिया हुआ है, इसकी घात n है, तो इसको भी हम a की घात n और b की घात n। इसका उल्टा अगर इस तरीके से कोई संख्या आपको दी हुई है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इस तरीके से दी हुई है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम संख्या को या घात को लिख सकते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी जैसे 2 की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा 1। अगर यहाँ n की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, उसका मान क्या होता है 1। तो ये होती है हमारे घात की बात। इसी तरीके से एक और है टर्म करनी। करनी क्या होती है, देखिए अगर कोई संख्या हमें दी हुई है, घातांक के रूप में कोई संख्या दी हुई है जिसका हम मूल नहीं निकाल सकते, ठीक है, जिसका मूल नहीं निकाल सकते उसको हम क्या बोलते हैं करनी बोलते हैं। जैसे √2, √5 या √5, ठीक है, ऐसी संख्या, क्योंकि इनका मूल नहीं निकाल सकते। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं करनी। ये क्या चीज होती है करनी। यदि यहाँ देखिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये लिखा ये 2 होता है। अगर सीधा डायरेक्ट किसी भी संख्या 5 है और उस पर ऐसे अंडररूट लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 है। क्या है यहाँ 2, इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल इसका मतलब क्या होता है कि 5 की घात क्या है 1/2। यहाँ इसका मतलब ये है कि 2 की घात क्या है 1/2 है। और अगर 5 की घात ऐसे लिखी हुई है, अंडर रूट में ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की घात क्या है 1/3। 5 की घात क्या है 1/3। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 12 है, ठीक है, 12 है और इसका इस तरीके से 4, तो ये क्या है इसका मतलब होता है कि 12 की घात क्या है 1/4। 12 की घात क्या है 1/4 है। तो ये चीज होती है करनी। जिस तरीके से घात के कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, उसी प्रकार करनी के भी कुछ रूल्स होते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है, ऐसा कोई ज़्यादा वो हार्ड वाला या डिफरेंस वाला मैटर नहीं है। देखिए अगर मैं लिखता हूँ n a, इसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या होता है a की पावर अगर मैं बोलूँ n है यहाँ, तो ये क्या 1/n, इसकी पावर क्या है n। अब जब घात की घात हमें पता है क्या होती है गुना होती है, तो a की घात 1/n गुना n, n से n कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा a, क्या बच जाएगा n a। तो ये यहाँ फिर हम ऐसे कहें कि एक चीज अगर n है, अंदर दिया हुआ है कोष्टक के अंदर या अंडर रूट के अंदर क्या है a गुना b, तो इसको आप अलग अलग लिखना चाहो तो अंडर रूट 1 n गुना n b, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से मतलब यहाँ दिखेगा, देखो क्या है n है, क्या है n। अगर दोनों के ऊपर अंडर रूट, ये अंदर गुना में है कोई संख्या, देखिए ये तब भी कर सकते हैं जब अंदर वाली संख्या क्या है गुना में है। अगर प्लस में हो,
ये है a प्लस बी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अंडर रूट ए एन प्लस एन बी, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, ये चीज गलत होगी। जब गुणा में हो तब भी ये इस तरीके से लिखना सही होता है, तब भी इस तरीके से लिखना सही होता है। इसी प्रकार अगर भाग में हो संख्या क्या हो, भाग में इस तरीके से दिया हुआ है कि a बट्टा बी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, a की पावर ये करनी ये हो जाएगी और b की करनी भी n हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। और अगर एक ऐसा है कि n अंडर रूट a, ठीक है, ये सब ठीक होता है, की पावर क्या है m है, तो इसको हम n अंडर रूट a की पावर है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या दिख रहा था, ठीक है। तो इसको क्या है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये चीज जो चीज होती है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों, क्यों देखिए ये की घात ये क्या एक ही 1/n और यहाँ m, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणा होती है घात, तो a की घात m/n, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं a की घात m और 1/n, ठीक है। ये चीज यही क्या होती है अंडर रूट, मैं लिख दिया इसको a की घात m। तो ये दोनों संख्याएं गुणा हो सकती है, तो इसकी घात ये क्योंकि यहाँ तो गुणा है, ठीक है, इसको इनको गुणा किया है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, तो ये चीज भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ये चीज देखिए अगर ऐसे दे रखा है m n और ये a, तो इसको हम क्या दोनों के साथ बाहर निकाल सकते हैं m n और ये a, तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ होती है करनी, ये क्या चीज़ होती है। अब कुछ आसान से क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, तो आपको अगर ये बेसिक चीज़ है वो पता है और मैंने जल्दी में बोल दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आगे एक क्वेश्चन देखिए आप, क्या है 4 की घात 3 गुणा 16 256 की घात 2 गुणा 2 की घात x। देखिए जो यहाँ ये लिखा हुआ है हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए x का मान, अगर x का मान चाहिए तो आपको ये जो पूरी घातें दी हुई है उसको x मतलब 2 की घात के रूप में चेंज की, इसको 2 की घात के रूप में। देखिए क्या होता है कोई भी चीज अगर जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि 2 की घात m है और इधर 2 की घात n है, तो ये कब संभव है, ये कब संभव है, दोनों देखो बे समान है और वो संख्या ये बराबर है, इसका मतलब क्या है m बराबर किसके हैं n के, m बराबर क्या है इस n के। तो मेरे को यहाँ ये दे रखा है कि ये जो घात के रूप में जो संख्या दे रखी है वो किसके 2 की घात n के बराबर है, 2 की घात n के बराबर है। तो मैं इसको भी क्या है 2 की घात में चेंज कर लेता हूँ, किस में चेंज कर लेता हूँ 2 की घात में। तो 2 की घात में चेंज करने के लिए देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात है 2 की घात 2 की घात, ठीक है, गुना ये क्या होती है 2 की घात 4, 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 4 और 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 8, 2 की घात 8 यहाँ है। देखिए जल्दीबाजी में कुछ संख्या है वो इधर उधर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो उसको आप माइंड मत करना, वो आप आराम से देना, इसके चक्कर में वो पूरा वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ देखो घात की घात है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि 2 की घात 6 गुणा यहाँ 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 16। ये जब बेस समान हो, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो 8 16 24 24 और 6 30, तो यहाँ क्या है 2 की घात 30 और यहाँ क्या है 2 की घात x। ये कब संभव है, ये दोनों बराबर कब हो सकता है जब x का मान क्या हो 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 30, x का मान क्या हो जाएगा 30। देखिए इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखिए। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। 3 की घात 5 और 81 की घात 4 और 243 की घात क्या है 2, 729 की घात क्या दे रखी है 3, यहाँ आपको दे रखा है तो n का मान निकालना है, क्या निकालना है n का मान निकालना है, ये क्या है 729 है। तो यहाँ
3 की घात n है, तो आपको इसको किसी भी तरीके से किस में 3 की घात में चेंज करना है, 3 की घात में चेंज करना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा 3 की घात 5 दे रखी है, ठीक है। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4। देखिए 3 की घात 2 9 होता है, 3 की घात 3 27 होता है, और 3 की घात 4 क्या होता है 81। 3 की घात क्या 4 की घात 4 गुना, अब 81 को 3 से गुना करें तो 243 आता है। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 5, 3 की घात 5 की घात 2, और नीचे फिर 200, देखो 243 है, उसको 3 से गुणा करते हो तो आता है 729, क्या आता है 729। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3 की घात 6, इस तरीके से। यहाँ क्या है, अब देखिए, अब सारी चीज आपके सामने, इसके क्या हो जाएगा 3 की घात 5 है गुना 3 की घात की घात क्या होती है गुणा होती है, तो 4 को 4 से गुना किया 16 गुना 5 को 2 से गुना किया तो 10, नीचे क्या है 3 की घात 18, ठीक है 18। देखिए 16 और 2 इसमें से ले ले तो 8 बचेगी, 18 से 18 से, क्योंकि ऊपर जाके घटनी वैसे ही, तो हम सीधा इनको काट देते हैं। तो क्या 5 और 8 कितनी होगी, बची कितनी, ठीक है ये तो कैंसिल हो गई। 5 और 3 की घात 5 यहाँ है, 3 की घात 8 यहाँ है, तो कितनी बचेगी 3 की घात 13, 3 की घात कितनी 13, इधर क्या है n। ये कब संभव है, जब n का मान क्या हो 13, तो यहाँ से आपके पास n का मान क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ छोटे टर्म्स और देख लीजिए। जैसे अगर 64 है, 64 की घात आपको दे रखी है 3/6, इसको सोल्व करना है। देखिए 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 की घात के रूप में लिखी जा सकती है, 2 की घात के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो 2 की घात 3 होती है 8, 4 होती है 16, 5 होती है 32 और 6 होती है 64। देखिए अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो वो घातें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं कटेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 6 और इसकी घात क्या है 3/। अब देखिए ये क्या है, घात की घात होती है तो गुणा होती है, तो 6 गुना 3/6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3, फिर इसका मान क्या होता है 8, इसका मान क्या होता है 8, ठीक है। मैं इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूँ a की घात 81 की घात क्या है -3/4, -3/4। ये जब माइनस में है तो घात इसको क्या कर देते हैं उल्टा, तो प्लस में हो जाएगी, तो 81 की घात क्या हो जाएगी ये 3/4। देखिए इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 81 की घात है, मैं डायरेक्ट इसको क्या उल्टा करके लिख दिया यहाँ, नहीं तो यहाँ क्या लिखता है 1 और 81 की घात क्या लिखते हैं -3/4, क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि 1 की घात ये होगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, इसलिए सिर्फ नीचे वाली की घात हमने लिखी। अब नीचे घात माइनस में है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस में, तो 81 की घात 3/4 क्या हो जाएगी ऊपर है प्लस में, पर प्लस में 81 क्या होता है 3 की घात 4 होता है, 81 क्या होता है 3 की घात 4 और इसकी घात 3/4, ये आपस में गुणा होगी तो 4 से 4 कैंसिल और 3 की घात क्या बचेगी 3, जो होता है 27। तो इस तरीके से इसका मान कितना आता है 27, ठीक। इस प्रकार आगे 625 की घात क्या है -1/4, जैसे अभी मैंने इस पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ अगर आपको इसको हम क्या नीचे लिख सकते हैं, ये 5 की घात 4 होती है। देखिए 625 क्या होती है 5 की घात 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 4, ठीक है। और ये जब नीचे जाएगी तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। 4 से गुणा होगी, घात से घात तो कट जाएगी, ये क्या आ जाएगा 1/5, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, अगर 1/5 का भाग दे तो क्या 0.2। फिर यहाँ अगर कहीं देखिए दोस्तों, अगर नीचे 5 है उसका भाग देना पड़ रहा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से गुणा, ये ऐसे करना मतलब वहाँ आपको गुणा नहीं करना,
वहाँ आपको गुणा नहीं करना होता है। लेकिन आप ये है कि नीचे 10 बनाने की, जहाँ तक वो नीचे 10 बनाओ, नीचे 10 बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2, सीधा सीधा लिख सकते हैं 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 10 का 100 का 1000 का भाग देना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो क्योंकि जितने नीचे 0 है उतने संख्याओं के बाद या अंकों के बाद क्या लगा देते हैं, हम पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव का चिन्ह है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये भाग देना आसान होता है, ध्यान देना। देखिए अब एक क्वेश्चन इसको देगी 3 से इसकी घात, ठीक है, 3 की घात 2/9 गुना 3 की घात 3/9 की घात 9 की घात x। ठीक है, अब यहाँ तो सब बेस क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 9, तो इसको हम क्या करते हैं 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब बेस समान है तो क्या हो जाएगा 3 की घात, सबको जोड़ दो इसको 1/9 2/9 प्लस 3/9, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, लैसे पे क्या आएगा 9 आएगा, तो ये सीधी सीधी क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3/9, तो ये क्या 6/9। इधर क्या है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात क्या लिख सकता हूँ मैं 2, और उसकी घात x है, तो घात की घात होती है तो क्या होता है गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगी 3 की घात है 2x। अब देखिए ये और ये बराबर कब हो सकती है, देखिए बेस समान है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, कब समान होगी जब इनकी घातें समान होगी, मतलब 2x है वो किसके बराबर हो 6/9 के बराबर हो, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। 2 का भाग इसमें दे तो कितनी बार 3 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 का भाग इसमें 3 बार, तो 1/3। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। इस तरीके से आसान से क्वेश्चन है, इनके लिए ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे वाली संख्या कुछ इस तरीके से 4 की घात 3 की घात 2 भाग 4 की घात 3 की घात 2, जिसका आंसर देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ये और ये क्या है सेम नहीं है, तो कोई भाई ऐसा हो कि नहीं था यहाँ इसकी घात ये सेम दे रखी है, इसका मतलब इसका भाग इसमें एक बार ये उत्तर निकाल देता हूँ, तो एक उत्तर इसका नहीं आएगा, इसका उत्तर एक नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ में क्या होती है घात की घात है तो वो क्या होगी गुणा, और ये क्या चली जाएगी इसके बट्टे में भाग में चली जाएगी। ठीक है, तो ये घात की घात गुणा होगी, तो 4 की घात क्या होगी 3 गुना 2 6, फिर यहाँ क्या हो जाएगी 4 की घात क्या हो जाएगी ये, क्योंकि ये इसका क्या है हमें पता है कि इधर से सोल्व करते हैं, तो 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगी 4 की घात 9। बड़ी संख्या बड़ी घात क्या है नीचे है, तो यहाँ अगर हम इसको नीचे की साइड भेज दें इसको नीचे, तो ये क्या हो जाएगी 2 में से 6 घट जाएगी, तो क्या उत्तर क्या आ जाएगा 4 की घात 3, ये आपका उत्तर है, क्या आ जाएगा आपका उत्तर। देखिए अगर एक संख्या देखिए इस तरीके से दी हुई है 3 8 √16 भाग √100/49 गुना 125 और 3। देखिए यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये बोर्ड मास वाला रूल लगेगा इसमें। ठीक है, पहले सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, जहाँ भाग होता है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, भाग को सोल्व करेंगे, पर हम इसको साथ में कम से कम जो घातें हैं उनको सरल हम कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम सरल कर सकते हैं। यहाँ 3 की घात मतलब करनी दे रखी है क्या घन, 8 का घन दे रखा, 8 का घन कितना होता है 2, 8 का घन कितना होता है 2, और ये क्या होता है 4, इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और यहाँ अगर ये भाग में दे रखा है तो हम क्या करते हैं इसका भाग लगाए तो क्या होता है ये उल्टा हो जाता है, गुणा प्लस जो भाग का चिन्ह है वो किस में चेंज हो जाता है गुणा में, ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो जाता है, ये संख्या क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, अंश अंश बन जाता है। अब 49 का जो वर्गमूल होगा 7 वो क्या आएगा ऊपर, और 100 का 10 क्या आ जाएगा नीचे, और यहाँ 125 का घनमूल क्या होता है 5, 125 का घनमूल क्या होता है 5, देखिए 2 का 5 का 10 से कैंसिल, 2 गुना 5 का 10, 10 से कैंसिल, उत्तर क्या आ जाएगा आपके 7/4, 7/4 ये उत्तर आ जाएगा। एक संख्या और अगर 0 कैसे दिया हुआ है आपको
30 की घात 0.6 इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है कि जितने संख्या के बाद 0 होता है उतने ही नीचे क्या लगाते हैं 0, उतने ही नीचे क्या 0। अगर इसको हमने भिन्न के रूप में लिखना होता है, भिन्न के रूप में, देखिए ये दशमलव भिन्न है और इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं 32 बट्टे कितनी संख्या के बाद 5 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ क्या 5 अंक 1 के बाद 5 है 0 लगा देंगे। इसकी घात क्या है 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/10, क्या लिख सकता हूँ 6/10। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 5। 10 की घात क्या है 5। और यहाँ क्या है 2 का भाग दोनों में जाता है, तो यहाँ 3 और नीचे 5, 3/5। और देखिए इन दोनों की घात क्या है 5। तो जब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो a की घात 5 और b की घात 5 हो, तो हम दोनों की घात a/b की घात क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो इन दोनों की घात क्या हो जाएगी 5। अब हमें पता है कि घात की घात क्या होती है गुणा, तो ये क्या हो जाएगी 2/10 की घात 5 गुणा 3 ये 5 से 5 कैंसिल, और इसकी घात 2/10 की घात कितनी बचेगी 3। 2/10 की घात कितनी बचेगी 3। तो अगर इसको और सरल करें तो ये क्या हो जाएगा 8। 2 की घात 3 कितनी होती है 8, और 10 की घात 3 कितनी होती है 1000, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.008। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये क्या 0.008, क्योंकि नीचे 3 0 है तो 3 अंकों के बाद हमने क्या लगा दिया दशमलव। ठीक है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए जब हम ये घातें काट एक ऊपर नीचे कोई भी संख्या काट तभी सकते हैं जब ये चीज क्या हो गुणा में हो। किसमें हो गुणा में दी हुई हो। अगर हमें ये चीज गुणा में दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हैं। लेकिन अगर प्लस बीच में चिन्ह किसका है प्लस का है तो हम इनको नहीं काट सकते। हमें यहाँ क्या निकालना है n का मान निकालना है। ये क्या 2 की घात n, तो इस सारी टर्म है उनको हमें किसमें चेंज करना है 2 की घात में चेंज करना है। तो यहाँ ऊपर देखिए ये सब क्या है प्लस में, तो 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 की घात 5। इसी प्रकार नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 5। ये ऐसा क्यों, देखिए कहीं भी अगर आप ऐसे देखते हो x प्लस x है कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं, 3 गुणा x 3 बार। तो इसी तरीके से ये 4 की घात 5 4 की घात 5 और 4 की घात 5 कितनी बार 3 बार है, तो हमने इसको क्या लिख दिया 3 गुणा 4 की घात 5। इसी तरीके से आगे 6 की घात 5 कितनी बार है 4 बार, तो 6 की घात 5 नीचे 3 गुणा 4 गुणा 6 की घात 5। ठीक है, इसको 3 गुणा 2 की घात 5 2 की घात 5। देखिए अब घात क्या है यहाँ समान, जहाँ देखिए 3 को हमने 3 से कैंसिल कर दिया और 2 का भाग इस 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। इस तरीके से अगर गुणा में है तो हम इनको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं डायरेक्ट, मतलब काटने का मतलब है भाग देना। जैसे क्या कर रहा हूँ मैं 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 2 बार जाता है, तो मैंने सीधा 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, तो यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ 4 की घात 5 है, यहाँ नीचे क्या है 2 की घात 5। उसी प्रकार वहाँ क्या है 6 की घात 5 है और नीचे क्या है 3 की घात 5 3 की घात 5। तो इन सब की घातें क्या है 5, सब की घातें क्या है 5। तो मैं इन सब की घात कोष्टक में लिख के क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ। इन सब की घात क्या हो जाएगी 5। अब देखिए 2 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 2 बार, इसमें इसका भाग कितनी बार जाता है ये 2 बार। तो ये क्या है 2 गुणा 2 क्या होता है 2 की घात 2 2 की घात 2 की घात 5, मतलब 2 की घात क्या होगी 10। जो उधर क्या दे रखा है 2 की घात n, तो यहाँ से n का मान क्या है 10, n बराबर क्या हो गया 10। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर भी अगर क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को
बोल सकते हो, मैं इसको दोबारा बता दूंगा या कुछ क्वेश्चंस और लेके आ जाऊंगा। देखिए आगे संख्या दे रखी है आपको, ये वाला क्वेश्चन देखिए 13 सही 1/4 प्लस 10 सही 3/4 प्लस x की घात क्या है 1/2 बराबर 6। यहाँ हमें क्या निकालना है x का मान। देखिए x का मान 13 सही 1/4 प्लस 10 सही 3/4 प्लस x की घात क्या दे रखी है 1/2, यहाँ 6। देखिए आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किस संख्या का जो वर्गमूल 1/2 का मतलब क्या है वर्गमूल है, ठीक है, किसका वर्गमूल क्या होगा 6 होगा 6। तो हमें बताया कि 36 का वर्गमूल क्या है 6 होता है। तो ये जो संख्या है ये क्या है 36 के बराबर है। किसके बराबर है 36 के बराबर। तो आप इसका वर्ग करके भी इसको 36 दोनों साइड वर्ग करेंगे तो भी ये 36 के बराबर आ जाएगी, वरना सीधा सीधा भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है 36 के बराबर है। अब देखिए एक चीज ये समझने वाली है कि अगर कहीं भी संख्या ऐसे लिखी हुई है 2 से 1/2 तो वो क्या है 2 प्लस 1/2, ये और ये संख्या एक ही है, ठीक है। ये क्या इसको मिश्र भिन्न है जिसको हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ क्या है इसको भी मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1/4 प्लस 10 प्लस 3/4, क्योंकि इससे क्या है मेरे को जोड़ने में आसानी होगी। अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे 13 को 4 से गुणा करके फिर ये 1 प्लस करके फिर बट्टे में 4 ऐसे, मतलब 52 प्लस 1 53/4, इसको 43/4 इस तरीके से लिख के जोड़ करोगे तो वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अगर हम इसको सीधा इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा इजी। ये किसके बराबर है 36 के बराबर, 36 के बराबर। देखिए इनको सीधा जोड़ दो 13 और 10 कितने होते हैं 23 और 1/4 और 3/4 कितना होता है 1, क्योंकि इनका लेसेट क्या होता है जिनके हर समान होता है उनको हम डायरेक्ट क्या होता है ये इनका लेसेट सेम ही होगा 4 होगा, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 4/4 क्या होगा 1, तो 23 तो ये और 1 ये 24 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 36, 24 प्लस x बराबर क्या होगा 36। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 12, x का मान क्या है क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 उधर जाएगा तो -24 और 36 में से माइनस करो 24 तो कितना आता है 12 आता है, कितना आता है 12। तो इस तरीके से ये बिल्कुल इजी चीज़ है। बस आपको ये चीज़ देखिए ये कैलकुलेशन में अगर कोई सरलीकरण का क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत काम की चीज़ है ये कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1/2, सॉरी 2 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। जैसे अगर इस तरीके देखिए कैसे अगर इस तरीके इसका कहाँ जैसे 99 लिखा हुआ है इसकी, ठीक है, प्लस 999 सही 3/4। अगर इस तरीके से इनको जोड़ना हो तो यहाँ तो क्या है इजी है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या तो हम क्या करते हैं इसको इससे गुणा करके इसको 5/2 लिख के जोड़ लेते हैं। यहाँ गुणा करना ही हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा करना ही हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख सकते हैं 99 प्लस 1/4 प्लस 999 प्लस 3/4। अब हमें बताया कि ये इसको आराम से जोड़ दो, ये क्या होता है 1 अगर ये 999 1000 और 1000 और ये 99 क्या हो जाएगा 1099। तो ये देखते आप इसका उत्तर निकाल सकते हो कि इसका उत्तर क्या है 1099। तो ये जोड़ने में या सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण में बहुत जरूरी और आसान बना देती है क्वेश्चंस को। तो ये चीज ध्यान रखना आप। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे दे रखा है कि 7 प्लस यहाँ से आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का मान। तो इस देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है हमें इस दोनों साइड हम वर्क करें तो क्या हो जाएगा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा वर्क करेंगे तो 4, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -7। तो ये यहाँ क्या बनेगा -3, ठीक है -3। तो यहाँ अगर इस 3 को हटाना रूट में अगर 3 है एक घनमूल है इसका, इसको हटाना तो इधर क्या घन कर देते हैं दोनों साइड, मतलब इसकी घात भी 3 लिख देते हैं और इधर इसकी घात भी 3 लिख देते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा -27। क्या आ जाएगा x का मान -27।
क्योंकि यहाँ से इसकी घात 3 होगी तो घात ये क्या होता है, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और x, और ये क्या है, इसकी घात क्या है 3, ये क्या है x की घात 1/3 की घात 3। जब ये दोनों आपस में x की घात 3 गुणा 1/3 होगी तो क्या x की घात क्या बचेगी 1। तो इस तरीके से अगर आप डिटेल में हम समझे तो ये है, और सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो टाइम लगेगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपके सामने पहली बार आया है तो उसमें आपको टाइम लगेगा, और अगर आपने पहले से सोल्व किया हुआ है तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि कोई संख्या दे दी हमने अंडर रूट में और उसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, बोले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको लिखो। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 और 4 अंडर रूट 6। तो इस कंडीशन में आपको कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है, क्योंकि आरोही क्रम में तब भी लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तब लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ हमें पता है 2 होती है, तो जो 2 3 और 4, 2 3 और 4 का क्या लेते हैं, लेसेबल लेते हैं। 2 3 4 का क्या हम लेते हैं, लेसेबल। 2 3 4 का लेसेबल पे क्या होता है, 12 होता है, 12। तो 12, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन सब की घात देखिए, कोई भी अगर संख्या ऐसी है जिसकी अगर घात हम समान रखें, तो मतलब अगर कोई संख्या का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको अगर बड़ी है तो उसको अगर हमने स्क्वायर किया है तो बड़ी का स्क्वायर है वो बड़ा ही ज़्यादा ही होगा, ठीक है। छोटी का अगर हमने स्क्वायर किया तो वो छोटा ही होगा। तो कोई भी अगर प्रक्रिया या संक्रिया हम सब में लगा रहे हैं तो उसके छोटे बड़े होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटी संख्या छोटी रहेगी, बड़ी संख्या बड़ी रहेगी। तो अगर इन सब की घात में 12 लिखूं, तो इसके मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम छोटे बड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। अब हमें पता है कि हमने क्या चीज सीखी है कि इसको हम ये इस तरीके से अगर कोई संख्या दी हुई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात ये मतलब इसका भाग है। देखिए इसमें अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको नहीं, ये मतलब 1/2 कर रहे हैं इसकी, ठीक है, 1/2 इस तरीके से। क्योंकि देखो इस तरीके से अगर हम डिटेल में इसको समझें तो ये क्या है, हम इसका कर क्या रहे हैं एक्चुअली, देखिए 2 की घात क्या है, 1/2, ठीक है। इसी तरीके से 4 की घात क्या है, 1/3, और 6 की घात क्या है, 1/4। तो हम अगर इसको लेस एलसीएम के फॉर्म में अगर बनाना चाहें ऊपर नीचे 6, तो ये क्या कर सकता हूँ मैं, 2 की घात 6 और 1/12, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 4 और 1/12, क्योंकि जब वापस गुना होगी 4 और 1/12 गुना होगी तो क्या बचेगी, 1/3। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों 3, तो 6 की घात 3 1/12, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई, सबकी घात सेम। अब देखिए इन सब की घात क्या है, 1/12 तो 2 की घात 6 कितनी होती है, 2 की घात 6 कितनी होती है, 2 की घात 8 होती है, वो 16, 32 और 64, 6 कितनी होती है 64। तो इसकी घात हमें पता है क्या, 1/12। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर 16, और 16 को 16 से मतलब 256। हम किसकी बात कर रहे हैं, 256, मतलब 4 की घात 4 कितनी होती है, 256, और 6 की घात 3 कितनी होती है, 216, 16 होती है 12, हाँ 16, 216, 1/12। अब देखिए जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है, इसमें ये संख्या ये देखिए घात तो सबकी क्या है, 1/12 है। तो ये बड़ी संख्या कौन सी है, 256, तो ये बड़ी है। इसके बाद ये हमें आरोही क्रम में लिखने का बोला। आरोही का क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या के रूप में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 2 √2, ये सबसे छोटी है। इसके बाद कौन सी है, ये,
तो ये क्या है, इसके बाद वाली मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या 4 × 6 और इसके बाद 3 × 4। तो ये इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखना हो या आपको कोई संख्या ऐसे घातांक या करनी के रूप में देकर पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, फिर वही बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चीज़ क्या है, इजी है। प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चीज़ क्या है, इजी। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इनमें कुछ नया कुछ नहीं, यही वही संख्याएं सेम है। अगर इसका वही आपको उसी तरीके से सब सारी चीज़ें लिखनी होती है। यहाँ क्या है, 3 की घात x + 8 बराबर 27 की घात क्या है, 2x + 1। तो हमें x का मान निकालना है। देखिए कैसे भी संख्या दी हुई हो, किसी की घात किसी भी तरीके से दी हुई हो, हमें क्या करना है, बेसमान करना है, बेसमान करना है। तो इसको 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या है, 3 की घात x + 8 है, यहाँ क्या हो जाएगी, 3 की घात 3 की घात क्या है, 2x + 1, 2x + 1। तो ये कब बराबर कब हो जाएंगे, 3 की घात x + 8 है, ये घात की घात क्या होती है, गुणा होती है। तो क्या हो जाएगा, 6x + 3, ये दोनों से 2x से गुणा होगा तो क्या 6x, 1 से गुणा होगा तो 3। ये बराबर है तो क्या होगा, ये किसके बराबर है, इसके। तो x + 8 किसके बराबर है, 6x + 3 के, 6x + 3 के। तो आप इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि 6 में से 1 घटेगा, और ये भी क्या इधर आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगी। चिन्ह हमें पता है कि जब संख्या बराबर के इधर या उधर जाती है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 1, x का मान क्या आ जाएगा, 1। तो आप इस तरीके से ये घातांक और करनी के क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है, यही चीज़ है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग है या घातांक के रूल अच्छे से पता है तो आप आराम से इन सवालों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।